नाज़रीन, शराकत के न्यू एपिसोड में आ गया एक धमाकेदार ट्विस्ट, जिसमें आप लोग देखेंगे कि ज़ारून तलाक देने के लिए माम को तैयार हो ही जाता है, क्योंकि उसको सारा सच पता चल ही जाता है कि माम कैसी लड़की है। ये बातें सुनकर शफक उसको कुछ बातें सुना देती है, कहती है कि माम ने आप ये काम किए हैं। तो ये बातें सुनकर वो भी ज़्यादा स्ट्रेस लेता है। तो जैसे स्ट्रेस लेने के बाद वो माम के पास जाता है, माम को कहता है कि मैं आपको तलाक देने के लिए तैयार हूँ, तो आप भी तैयार हो जाओ। जैसे ही ये बातें सुनती है माम, तो उसके कान पे टांग जाती है। वो जैसे ही कहती है कि मैंने क्या कर दिया ज़ारून, आप ऐसे क्यों कर रहे हैं मेरे साथ, तो वो कहती है कि किसी की बातों में आकर मुझे तलाक मत दो। तो वो ये बातें सुनकर ज़ारून उसको कहता है कि मुझे सारे सच आपके पता चले हैं, तभी तो मैं आपको तलाक देने के लिए तैयार हो गया हूँ। और आप मेरी अम्मी को कितना तंग करती हो और उसको कितना आपने सताया है, ये भी मुझे सब कुछ पता है, मुझे ज़ारा ने बताया है और शफक ने भी। तो ये बातें सुनकर माम वहीं पे चिड़चिड़ी हो जाती है, कहती है कि ये दोनों मेरी दुश्मन है, आपको नहीं पता ज़ारून। तो ज़ारून उसको कहता है कि वो मेरी बहन है ज़ारा, वो कभी किसी की दुश्मन नहीं हो सकती। चलो आपकी दुश्मनी शफक के साथ है तो शफक वो झूठ बोल सकती है, आपको ऐसे लगता है, तो वो ज़ारा तो मेरी बहन है। ये बातें सुनकर माम उसको कहती है कि आप मुझे गलत समझ रहे हैं, प्लीज़ आप ऐसा मत सोचें। तो वो उसको कहता है कि मैं आपको 2 दिन का टाइम देता हूँ, आप यहाँ से चलने की करो। तो जैसे ही ये बातें सुनकर माम के पैरों ज़मीन निकल जाती है, वो अपनी अम्मी को कॉल करती है और एडवाइस देने के लिए वो उसकी अम्मी उसको सुना देती है कुछ बातें, जिसमें ये कहती है कि मुझे आपकी एडवाइस की ज़रूरत नहीं अम्मी, आप कॉल काटें तो बेहतर है। मैंने आपको अपने दुख बताने के लिए कॉल की थी कि ज़ारून मुझे तलाक दे रहा है। तो ये बातें सुनकर उसकी अम्मी शौक हो जाती है, कहती है कि बेटा आपने ऐसा क्या कर दिया। तो उसको माम कहती है कि मैंने तो ऐसा कुछ नहीं किया, वो शफक मुझे घर से निकलवा रही है। तो उसकी अम्मी कहती है कि शफक क्यों निकलवाएगी, आपकी हरकतें ही ऐसी है। तो वो बातें सुनकर वो भी हैरान हो जाती है, कहती है कि माम आप सुधरो वरना आपका घर नहीं होने वाला। तो वो उसको कहती है कि अब मैं क्या करूँ अम्मी, आप खुद ही बताओ, अब मुझसे बड़ी गलतियाँ हो गई है, तो अब मुझे कोई राज भी बताओ कि मैं कुछ सही कर सकूँ। तो वो उसकी माँ उसको कहती है कि आप ज़ारून की अम्मी का बहुत ज़्यादा ख्याल रखो, जिससे ज़ारून इम्प्रेस हो जाए। तो ये बातें सुनकर माम के दिमाग में आइडिया आ जाता है। वो क्या करती है कि वो चली जाती है अपने ज़ारून की अम्मी के पास। जैसे ही चली जाती है ज़ारून की अम्मी के पास, तो उसका ख्याल रखने लगती है। तो जैसे ही ख्याल रखने लगती है तो ज़ारून उसको देख लेता है और ज़ारून को भी एहसास हो जाता है कि माम सही है। तो जैसे ही ये बातें देखकर और माम जो हरकतें कर रही है वो भी देखकर ज़ारून को लगता है बड़ा झटका, क्योंकि ज़ारून ने ज़ारा और शफक के मुंह से सुना था कि माम बहुत ज़्यादा तंग करती है अम्मी जी को, और अम्मी मेरे सामने तो ये अम्मी का ख्याल रख रही है। तो जैसे ही ये ज़ारून देखकर वो इम्प्रेस हो जाता है माम से और माम के पास चला जाता है और माम को कहता है कि आप अपने रूम में चली जाओ, क्योंकि उसके सामने तो वो उसको कह देता है कि आप सामने चली जाओ यहाँ से। तो वो अपनी अम्मी को कहता है कि अम्मी आपने भी तो कहा था कि माम मुझे बहुत हर्ट करती है और तंग करती है, मुझे इसने बहुत अजियत दी है, तो आप खुद ही देखें वो अब ख्याल क्यों रख रही है आपका। वो उसकी अम्मी उसको कहती है कि बेटा ये तो सिर्फ आपको दिखाने के लिए कर रही है, ऐसा तो ये कभी कर ही नहीं सकती, इसने जब मुझे टॉर्चर किया है मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि माम ऐसी हो सकती है। तो ज़ारा वहीं पे आ जाती है, कहती है कि भैया भाभी कभी भी मैंने ये नहीं सोचा था कि भाभी ऐसी हो सकती है, मैंने खुद आँखों से देखा है कि इसने अम्मी को बहुत ज़्यादा तंग किया है। तो ज़ारून बहुत कंफ्यूज हो जाता है। जैसे ही कंफ्यूज हो जाता है तो वो चला जाता है माम के पास और माम को कहता है कि आप चलने की तैयारी करो, आप कितनी भी कोशिशें कर लो, मैं आपको नहीं माफ़ करने वाला, क्योंकि आपने मेरी अम्मी को अजियतें दी है तो मुझे ऐसा समझो मुझे दिए। तो ये बातें सुनकर माम उसको पैरों में गिर जाती है, कहती है कि मैं इतना तो ख्याल रखती हूँ, आप लोग मुझे क्यों ऐसा कर रहे हैं। तो वो उसको कहता है कि आप अपनी बिस्तर बांधे और निकलो तो बेहतर है। तो वो अपने ऑफिस चलने के लिए तैयार हो जाता है और शफक को माम कहती है कि आपने जो घटिया चालें चली है, आप कितनी भी कोशिश कर लो मैं यहाँ से नहीं जाऊँगी। तो वो शफक उसको कहती है कि मैंने तो आपके लिए कुछ नहीं किया ऐसा, तो आप मुझे ऐसा गलत क्यों समझ रही है। तो वो शफक उसको कहती है कि आप भले यहाँ ही रहो, मैं कभी भी नहीं चाहती कि आप यहाँ से चली जाओ, बस मेरी जान छोड़ो, मुझे कभी तंग ना करना। तो वहीं पे वो शफक चली जाती है ज़ारून की अम्मी के पास और वहीं पे बैठ जाती है। तो वहीं पे ज़ारून की अम्मी उसको शफक को देखकर बहुत ज़्यादा खुश होती है और कहती है बेटा आप इतनी देर कहाँ थी, मैं आपका ही वेट कर रही थी। तो उसको वो कहती है कि माम आई थी मेरे पास और माम मेरी खिदमत कर रही थी। तो वो कहती है कि माम कैसे कर सकती है खिदमत। तो उसकी ज़ारून की अम्मी कहती है कि ये तो ज़ारून को दिखाने के लिए वो उसको इम्प्रेस कर रही है, मुझे ये सब कुछ पता है। तो ये बातें सुनकर शफक हैरान हो जाती है, कहती है कि अम्मी आप परेशान मत हो, मुझे सारा सब पता है, मैं सबूतों के साथ ज़ारून को बता दूंगी कि माम
کیسی ہے اور آپ کے ساتھ کتنے ظلم کی ہے اس نے. تو یہ باتیں سن کر وہ کہتی ہے کہ یہ بھی ثابت کر لینا کہ اس نے زہرا کا بچہ مارنے کی کوشش کی, اس نے بچے کو بھی بہت زیادہ چھوٹے پہنچائی ہے. تو زارن کو یہ ثبوت دکھانے کے لیے چلی جاتی ہے شفق. کیا ناظرین آپ لوگوں کو لگتا ہے کہ شفق دکھا پائے گی زارن کو؟ کمنٹ میں ضرور بتائیے گا. تب تک ملتے ہیں, اللہ حافظ.